हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे, जिसके हमने 3 वंश को कंप्लीट कर लिया था। आज चौथे वंश सैयद वंश के बारे में जानेंगे, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक रहा है। इनका जो शासनकाल का वर्ष है वो 37 वर्ष रहा है। इसके संस्थापक खिज्र खां थे और यह फिरोज शाह तुगलक के समय मुल्तान का सूबेदार था। तैमूर लंग का सेनापति भी था। तैमूर ने भारत से लौटते समय इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। यह स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया था। इसने मुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, बल्कि उसके बजाय रैयत आला की उपाधि धारण की थी। इसकी मृत्यु 20 मई 1421 को हुई थी। इसके बाद दूसरा शासक मुबारक शाह आया, 1421 से लेकर 1434 तक। खिज्र खां का पुत्र था। इसने सुल्तान और शाह की उपाधि धारण की थी। अपने नाम के सिक्के चलाए और खुतबा पढ़वाया। इसकी हत्या इसके वजीर सरवर उल मुल्क के द्वारा की गई थी। इसने याहिया बिन सरहिंद को संरक्षण दिया, जिसने तारीख़ मुबारक शाही लिखी। उनकी बुक थी तारीख़ मुबारक शाही। सैयद वंश का सबसे योग्यतम शासक ये रहा है। इसने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की है। इसके बाद तीसरे शासक मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 तक इसका शासनकाल रहा है। मुबारक शाह का छोटा भाई, इसका नाम फरीद खान था। 1440 में इसके समय मालवा शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। 1445 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो शासक आता है अलाउद्दीन अहमद शाह, 1445 से 1451 इसका शासनकाल रहा। यह मोहम्मद शाह का पुत्र और इसका जो शासक रहा, ये सबसे अयोग्य शासक रहा। अपने वजीर हामिद खान के कारण दिल्ली छोड़कर ये बदायूं चला गया था, क्योंकि हामिद खान ने कियाम खां और बहलोल लोदी को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया था। हामिद खान ने दिल्ली का शासन बहलोल लोदी को सौंप दिया था। थैंक यू। उसके बाद हम कल की क्लास में लोदी वंश को पढ़ेंगे कि कैसे बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जो चीज़ लगे प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना।